नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट और बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये डिमांड होता है कि ऑप्शन सेलिंग में सारा आपका ज़्यादा फोकस रहता है, तो ऑप्शन बाइंग के बारे में बताइए। देखिए, ऑप्शन बाइंग के बारे में मैं बताऊंगा। ऑप्शन बाइंग किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन होना चाहिए। अगर वो कंडीशन जिस दिन मैच करता है उस दिन अगर आप करोगे तो उस दिन आपका बेनिफिट होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी वो कंडीशन था। और उसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑप्शन बाइंग का मतलब क्या होता है या इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एकदम स्नाइपर की तरह होना चाहिए कि जैसे ही आपने एंट्री लिया 5-10 मिनट के अंदर आपका टारगेट आ जाएगा और आप वो टारगेट लेके निकल लो। अदरवाइज क्या होगा कि आप लास्ट में निकलोगे, प्रॉफिट में होते हुए भी लास्ट में निकलोगे। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, चार्ट पे भी दिखाऊंगा और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि आइए हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहां पे हम बताएंगे आपको कि ऑप्शन बाइंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो सबसे पहले चीज ये मान के चलो कि मार्केट को हमेशा आप 9:15 बजे मार्केट खुलेगा और मार्केट को कम से कम नहीं तो 1:30-2 बजे तक आप वॉच कीजिए। मार्केट इस कंडीशन में होना चाहिए। मतलब क्या कि मार्केट साइडवेज होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 14,200, यहाँ पे 14,100, 100 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा है। 1:30 से 1:45 बजे तक आप वेट कीजिए, देखिए मार्केट किधर न तो किधर तोड़ेगा। और ये एक्सपायरी के दिन, मैं बोल रहा हूं कि एक्सपायरी के दिन ज्यादा आप फोकस कीजिए। देखिए कि मार्केट कब साइडवेज होता है। सुबह 9:15 आपका मार्केट खुल जाएगा, 1:30-1:45 तक अगर निफ्टी, इंडेक्स में निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर वो ऐसा साइडवेज चल रहा है या किसी भी दिन मार्केट जब साइडवेज हो रहा है, सुबह से लेके सुबह में मार्केट खुला, उसके बाद में 1:30 से 1:45 तक मार्केट साइडवेज है, तो आप देखेंगे किधर न तो किधर या इस साइड में मार्केट तोड़ेगा या इस साइड में मार्केट तोड़ेगा। अगर इस साइड में मार्केट तोड़ेगा तो आपको सी बाई करना है। अगर इस साइड में मार्केट आ रहा है तो आपको पी बाई करना है। अगर नीचे की तरफ, ये तो मालूम ही होगा कि सी और पी कब बाई करेंगे। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए एक्सपायरी का दिन है, अभी तो आज आप करोगे तो दोनों तरफ का बाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ का बाई करोगे तो प्रीमियम बहुत हाई रहेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन आप देखोगे तो ये 14,200 और 14,100 का जो प्रीमियम है, यहाँ 14,300 का प्रीमियम तो 1-2 रुपए 2 रुपए रहेगा। और वैसे ही 14,000 का प्रीमियम आप देखोगे एक्सपायरी के दिन, वो भी रहेगा 1 रुपए 2 रुपए, तो उसे बाई या सेल करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये दोनों तरफ देखोगे तो ये एट द मनी होगा। मार्केट चल रहा होगा यहाँ पे बीच में अगर, तो ये एट द मनी होगा, एट द मनी के करीब होगा। और इसका जो प्रीमियम होगा वो रफली 10 रुपए के करीब होगा। इसका भी प्रीमियम मान लो 10 रुपए के करीब है। मैं एक्सपायरी के दिन की बात करता हूँ, उसके बाद रोज कैसे कर सकते हो, जिस दिन ऐसा कंडीशन मिलेगा उस दिन कैसा कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। तो पहले एक्सपायरी का समझ लीजिए। तो जैसे ही या तो आप ये 10-10 रुपए का दोनों 20 रुपए का आप लास्ट आने के लिए तैयार हो जाओ 20 रुपीज का, और दोनों बाई कर लो 1:45 के करीब। आप देखोगे तो आपका 20 रुपीज टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है। और जैसे ही ये 40 रुपीज के करीब आता है आप उसमें से निकल जाओ। नहीं तो आप देखोगे कि 40 से गया 80 गया और 5 मिनट के अंदर ही 80 से फिर आके 5 रुपए हो गया या 3:15 बजे जीरो हो गया। एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूं, फिर से जीरो हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आपको अगर इंट्राडे डे ट्रेड करना है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है, तो आपको बहुत ही शार्प होना पड़ेगा और अपना प्रॉफिट लेके
तुरंत वहां से क्विक होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा 5-10 मिनट के अंदर। कोई घंटे 2 घंटे का ट्रेड नहीं है। ऑप्शन बाइंग कोई 2 घंटे का काम नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग में जितना आप टाइम दोगे वो ज्यादा अच्छा है। साइडवेज मार्केट है, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वो 5-10 कब आपको एंट्री करनी है, फटाक से एंट्री करनी है, फटाक से एग्जिट करनी है। अब मान लीजिए आप दोनों बाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप वॉच करो, देखिए कि किस तरफ ये तोड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये इस तरफ की तरफ जा रहा है तो आप बाई कीजिए, और जैसे ही आपके 10 रुपए में लिया है, 10 रुपए में तो मिलेगा नहीं, अगर इधर तोड़ेगा तो तुरंत ये 12, 13, 15 रुपए हो जाएगा। तो जैसे ही आपका डबल हो रहा है आप उसमें से एग्जिट कर जाओ। और मान लीजिए आप करते हो इधर की तरफ, आप बाई करते हो, लेते हो, पुट की तरफ आप करते हो, तो इधर अगर आप लेते हो ये भी मिलेगा आपको 12। अगर तोड़ता है तो 12 रुपए 15 रुपए के करीब मिलेगा। तुरंत 10 रुपए में तो एंट्री होगी नहीं, आपकी नहीं कर पाओगे। मार्केट पे डालोगे तो भी कम से कम नहीं तो 15 रुपए में आपका मिलेगा आपको। तो जैसे 15 रुपए मिलता है, 30 रुपए में आप अपना टारगेट लगाओ और निकल जाओ। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैं बताना चाहूंगा कि पोजीशन साइज। आप लोगों को हमेशा पोजीशन साइज ध्यान रखना चाहिए। पोजीशन साइज क्या होता है कि मान लीजिए हमने इस एक्सपायरी में किया 5 लाख से किया, हमने इसमें प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में तुरंत हम 10 लाख कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे लाट साइज अपना, 10 लाख का कर देंगे। तो उस एक्सपायरी में हमें लॉस हो गया। जब वो लॉस हो जाएगा तो डर जाएंगे हम, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में फिर से हम जाएंगे 2 लाख के ऊपर, क्योंकि हमारा तो बजट खत्म हो चुका है। तो ये ध्यान देना है आपको कि पोजीशन साइज मतलब अगर आप 2 लाख से कर सकते हो तो हर एक्सपायरी में या हर बार जब भी आप साइडवेज मार्केट मिलेगा तो 2 लाख से ही ट्रेड करो। पोजीशन साइज बढ़ाओ या घटाओ मत, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिट पे नहीं हो सकते हो अगर आप पोजीशन साइज को चेंज करते रहोगे तो। ये ध्यान देना है आपको। आइए चार्ट के ऊपर मैं आज दिखाता हूं कि क्या हुआ। जो मैं बता रहा हूँ एक्सपायरी के दिन तो आप कर सकते हो, कंडीशन जैसे जब ये मीट होगा तो ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर लोगे। अगर एक्सपायरी के दिन आप देख रहे हो या बुधवार के दिन आप देख रहे हो कि मार्केट साइडवेज हुआ, अगर बुधवार के दिन नहीं हुआ है तो गुरुवार के दिन आप देखोगे मार्केट साइडवेज हुआ है, तो फिर आप उधर एंट्री लोगे। और आज का चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ। आप देखिए, आज सुबह मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद से ही ये साइडवेज चलता रहा। आप देखोगे कब तक चला है साइडवेज। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल के ऊपर अगर हम डालेंगे तो ये यहाँ पे पूरा दिन देखो साइडवेज चला, उसके बाद से ही ये तोड़ना चालू किया, फिर ऊपर आना चालू किया। फिर अब ये कैंडल देखो कितने बजे का है, 2:14:29 का। साइडवेज चलने के बाद इसने इस कैंडल को तोड़ा, जैसे ही इसको तोड़ा, इसका हाई कितना था, अब आप देखो 90 रुपीज के करीब, 90 रुपीज, ये 90 रुपीज जाके 62 टू 90, 62 से 90 ऐसे साइडवेज चलता रहा मार्केट। लेकिन 2 बार तोड़ने की कोशिश की जाके, लेकिन इसके ऊपर ये जो ये हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये वाला कैंडल जो हुआ ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आपकी एंट्री हो गई। आपकी जब एंट्री हो गई आपकी यहाँ पे, तो देखिए तुरंत आपको एंट्री लेना है। और इसने हाई कितना बनाया, आप देखिए, आप देखोगे तो हाई बनाया 131 का। अब 90 में अगर एंट्री हुई है आपको आपकी बराबर, अब यहाँ पे देखिए हाई जाके ये गैप जो था, ये चूंकि आज एक्सपायरी तो है नहीं, आज एक्सपायरी डे है नहीं, लेकिन फिर भी साइडवेज तोड़ा तो आपको प्रॉफिट मिला। अगर साइडवेज तोड़ने के बाद गया यहाँ पे 30 रुपए मिला जैसे ही तोड़ा इधर। लेकिन अगर यही एक्सपायरी का दिन रहता तो इसमें थीटा तो रहता नहीं है,
तो यही जो प्रीमियम अभी आप 90 रुपीज में देख रहे हो, यही 10 रुपए 15 रुपए का प्रीमियम होता और 40-50 रुपए के करीब ऊपर जाता। तो मेरे कहने का जो मतलब है, हमने तो वैसे ऑप्शन सेलिंग किया था। अभी आप देखिए इधर आप देखेंगे तो 6,881 रुपीज का इधर प्रॉफिट हुआ है। हमने फ्राइडे के दिन 154 रुपीज में, यही जो अभी चल रहा है 154 रुपीज में हमने सेल किया था, और सुबह ही हमने इसको आप देखोगे तो 154 इधर आप देखोगे तो सेल किया था, और बाई किया आज सुबह में 57 रुपीज में, एक ही लाट था। तो 6,000 तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ आज का आप देखोगे तो 7,267 का, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो उस हिसाब से। अब आप देखो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट बुक कर पाया होगा वो तो बुक कर पाया होगा, नहीं तो अगर आप वेट करते रहे तो ये 5 मिनट का चार्ट है, फिर से मार्केट आके देखो वहां जहां से गया था उधर की तरफ आ रहा है। तो कहने का मेरा ये मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ही शार्प होना पड़ेगा, एक प्रॉफिट लेके तुरंत आपको निकलना पड़ेगा, चाहे एक्सपायरी का दिन हो चाहे कोई और दिन हो। आप अपना एक स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड करो और उसमें निकलो। एक्सपायरी के दिन चूंकि थीटा नहीं रहेगा, 1:30-2 बजे के करीब टाइम खत्म हो जाता है, तो उस दिन जो मूव होगा वो बहुत तगड़ा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बाइंग का हमने एक्सपायरी के दिन या रोज कैसे बाई करोगे, रोज अगर बाई करोगे तो पहले आपको कंडीशन मैच करना पड़ेगा कि देखना होगा कि मार्केट काफी देर तक साइड वेस है, साइड वेस होने के बाद अगर किधर तोड़ रहा है तो उस साइड में हमें कॉल या पुट में एंट्री लेनी है, और ठीक वैसा ही एक्सपायरी के दिन भी करना है। और बुधवार के दिन की जो हमने स्ट्रेटजी अलग से बनाई हुई है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस किस टाइम पे कैसे बाई करना है, वो उन्हें मालूम है, वो कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप हमारा एक कोर्स है जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो और कैसे ऑप्शन बाइंग करके इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए अगली स्ट्रेटजी जल्द से जल्द लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।